झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान जो योजना है, योजना को लेके अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो ये है कि सरकार कर रहा है तैयारी 13वीं किस्त देने के लिए। चलिए दोस्तों, इसके बारे में सारे डिटेल में आप सबको शेयर करती हूँ ताकि आप सबका जो भी मन में डाउट है वो डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए और आप सुनिश्चित हो जाए कि आपको जो 13वीं किस्त मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो, और अगर आप क्या कर सकते हैं अगर आपको 13वीं किस्त नहीं मिला है या आपका 11वीं 12वीं और 13वीं तीनों किस्त अगर आपके अकाउंट में नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं। नमस्ते, स्वागत करती हूँ आपको और एक नया मैया सम्मान योजना का नया वीडियो में। इस वीडियो में मैं सारा डिटेल बताऊंगी और आपको कुछ सुझाव भी मैं यहाँ पे दूंगी कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपका 11वीं 12वीं और 13वीं तीनों किस्त अगर आपके अकाउंट पे नहीं आया है। जानते हैं सारा न्यूज क्या है। तो सरकार यहाँ पे 13वीं किस्त का जो डेट है वो डेट यहाँ पे सुनिश्चित कर दिया है कि 13वीं किस्त का जो 2500 रुपए है आपके अकाउंट में बहुत ही जल्द आ जाएगा, कर्मा पूजा से पहले या तो फिर 31 अगस्त 2025 से पहले आपके अकाउंट में 13वीं किस्त 2500 रुपए आ जाएगा। अब बात करते हैं कि बहुत सारे महिलाओं का जो यहाँ पे समस्या है, यहाँ पे कमेंट है कि उनका 11वीं किस्त 2500 रुपए नहीं आया है, कुछ महिलाओं का 12वीं किस्त नहीं आया हुआ है और कुछ महिलाओं का 11वीं और 12वीं किस्त तो आया है लेकिन इनके अकाउंट में 13वीं किस्त नहीं आया है। तो जिनके अकाउंट में 13वीं किस्त नहीं आया है तो उनके अकाउंट में 2500 रुपए 31 अगस्त से पहले या तो फिर कर्मा पूजा से पहले आपके अकाउंट में आ जाएगा। जिन महिलाओं का 12वीं किस्त नहीं आया है उन्हीं महिलाओं के अकाउंट पे भी 12वीं और 13वीं दोनों किस्त जो है उनके अकाउंट पे आने का बहुत ज्यादा ही संभावना है। साथ ही साथ वैसे जिन महिलाओं का 11वीं और 12वीं किस्त अभी तक नहीं आया है तो उनके अकाउंट में भी तीनों किस्त मिला के 2500, 2500 और 2500 तीनों किस्त मिला के 7500 उनके अकाउंट में 31 अगस्त 2025 से पहले या फिर कर्मा पूजा से पहले उनके अकाउंट में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि बहुत सारे महिलाओं का नाम जो लिस्ट से हटाया गया है और ऐसे कुछ महिला हैं जो महिलाओं का नाम लिस्ट पे जोड़ा जा रहा है। सारे जो महिला है 7500 आने के बाद से सब सरकार डीबीटी करने के लिए सबको अपील कर रहा था और बहुत सारे जो महिला कमेंट करते हैं कि मैंने अपना डीबीटी कराया है लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आ रहे हैं। तो होता यह है कि हर एक महीना जो है सरकार किस्त जारी करने से पहले सारे जो लिस्ट को फिर से वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद वो सुनिश्चित करता है कि जो भी प्राप्त यहाँ पे महिलाएं हैं मैया सम्मान योजना का राशि पाने के लिए तो उनके अकाउंट में पैसा जाए और जो भी यहाँ पे अयोग्य माने जाते हैं उनका नाम लिस्ट से हटाया जाए। तो आगे इसका डिटेल हम जानेंगे कि क्या वो क्राइटेरिया है जिसको चेक करके हर महीना उस क्राइटेरिया को चेक किया जाता है, उसके बाद ही अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने कुछ ही समय पहले अपना डीबीटी कराया है तो होता यह है कि सरकार हर एक किस्त जारी करने से पहले जो वेरिफिकेशन करता है, जो सत्यापन करता है, अगर उसी स्तर पे अपडेट लेता है आपका डीबीटी तो आपको नेक्स्ट महीने से अगले महीने से आपके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए अगर आपने इस महीने डीबीटी कराए हैं तो हो सकता है कि आपके अकाउंट में अगले महीने से या तो फिर अगले महीने, इसके लिए 1 या 2 माह की प्रोसेस समय लग जाता है। तो डीबीटी अगर आपने कराया है तो आपको 1-2 महीना का इंतजार करें। उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो आप ब्लॉक ऑफिस में जाके अपना जो सत्यापन का कार्य फिर से करें या तो वहां संपर्क करके आपका जो समस्या है वो समस्या को आप लिखित रूप पे दें। उसके बाद ही आपका जो समस्या के ऊपर कार्रवाई हो सकता है और आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। 13वीं किस्त का ट्रांसफर जल्द। झारखंड सरकार कर्मा पर्व से पहले योजना में लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में 13वीं किस्त जमा करने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 31 अगस्त 2025 से 2500 रुपए 13वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से सारे जो लाभार्थी महिलाओं के अकाउंट में आने की सूचना प्राप्त हुई है। जिन महिलाओं को जुलाई किस्त नहीं मिली उन्हें 5000 की एक साथ राशि मिलने की संभावना है और साथ ही साथ
जिनको पिछला 2 किस्त नहीं मिला, नवंबर और दिसंबर 11वीं और 12वीं, उनको एक ही साथ 7,500 की राशि देने की योजना है। जिन लाभार्थी महिलाओं का 11वीं, 12वीं और 13वीं किस्त नहीं आया है, उनको बिल्कुल भी चिंता करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। उनके अकाउंट में 31 अगस्त से पहले या तो फिर कर्मा पर्व से पहले ये सुनिश्चित है कि आपके अकाउंट में 11वीं, 12वीं और 13वीं किस्त आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो किस्त आपको प्राप्त अभी तक नहीं हुए। और इसके लिए आपको खुद को सुनिश्चित करना है कि आपका जो अकाउंट डीबीटी है या नहीं है। अब जान लेते हैं कि ऐसे कौन लाभार्थी हैं कि जिनका नाम कट रहा है और जिनका नाम कट सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो महिला 50 उम्र का अवधि पार कर चुके हैं, उनका नाम यहाँ पे परमानेंट काट दिया गया है, तो उन महिलाओं को आगे भी मैया सम्मान योजना का जो राशि है प्राप्त होने की यहाँ पे कोई संभावना नहीं है। उनका नाम यहाँ पे परमानेंट हट गया है। दूसरी अगर बात करें कि जिनका डीबीटी बंद हो चुका है, वैसे महिलाओं का भी यहाँ पे आगे मैया सम्मान योजना का राशि प्राप्त होने की कोई यहाँ पे संभावना नहीं है। वैसे महिला जो डीबीटी हाल ही में कराए हैं, अपने आप से हो या तो फिर वो बैंक जाके या तो कोई साइबर कैफे कहीं पे भी जाके अगर आपने अपना डीबीटी कराए हैं हाल ही में, तो वैसे महिलाओं को भी यहाँ पे तुरंत जो है मैया सम्मान योजना का राशि प्राप्त नहीं हो पाएगा। डीबीटी के 1 या 2 महीने के बाद ही आपके अकाउंट में पैसे आने की संभावना है। अगर आपने डीबीटी कराया है तो भी आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका 1 या 2 महीने के बाद आपका किस्त चालू हो जाएगा। शुरुआत से ही सरकार सबको यहाँ पे अपील कर रही है कि आप अपना जो है अकाउंट डीबीटी अकाउंट करा लें। लेकिन अगर आपने लंबा समय तक अगर आपने अपना डीबीटी नहीं कराया है, तो वैसे महिला यहाँ पे होल्ड पे रखे गए हैं, वैसे महिलाओं को यहाँ पे होल्ड पे रखा गया है। और अगर आपने अभी तक डीबीटी नहीं कराया है तो भी आपको यहाँ पे संभावना नहीं मिल रहा है कि आपको 13वीं किस्त का जो राशि है या फिर 11वीं, 12वीं, 13वीं किस्त आपके अकाउंट पे आए। और दूसरी बात यह है कि लंबे समय से अभी तक आपने अपना अकाउंट डीबीटी नहीं कराया है, तो आपको भी यहाँ पे सुनिश्चित करें कि आपको भी यहाँ पे मैया सम्मान योजना का राशि नहीं मिलेगा। जब आप डीबीटी कराएंगे उसके बाद संभावना है कि आपके अकाउंट में मैया सम्मान योजना का किस्त आना चालू हो सकता है। आप अगर डीबीटी भी कराए हैं तभी भी आपका अगर आधार, राशन कार्ड और बैंक अकाउंट में नाम में त्रुटि है या डेट ऑफ बर्थ में कोई त्रुटि है, आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है, तो भी आपको मैया सम्मान योजना का जो राशि है वो भी यहाँ पे प्राप्त नहीं हो सकेगी। तो इसीलिए जल्द ही अपना आधार कार्ड, अपना राशन कार्ड और अपना बैंक अकाउंट साथ में रखे और सब कुछ अपने से वेरीफाई करें सारा सही है या नहीं है। या तो अगर आपके नजदीकी ब्लॉक या अंचल में अगर डीबीटी कैंप लग रहा है तो वहां जाके भी आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें, फिजिकल सत्यापन करें, ताकि आपके अकाउंट में जल्द से राशि आना शुरू हो सके। ब्लॉक स्तर पे वेरिफिकेशन के समय जिनको अयोग्य पाया गया है, वैसे महिलाओं का नाम भी यहाँ पे परमानेंटली यहाँ पे हटाया गया है। तो अगर आप उस लिस्ट पे आते हैं तो इसके लिए आपको ब्लॉक से ही आपका जो समाधान हो सकता है। लास्ट में मैं बात करती हूँ कि अगर आपका जो आवेदन यहाँ पे अस्वीकृत अभी तक भी आ रहा है, तो भी आपको यहाँ पे मैया सम्मान योजना का जो किस्त है वो किस्त यहाँ पे पाने का कोई भी संभावना नहीं नजर आ रहा है। तो आपको सुनिश्चित ये करना है कि अगर डीबीटी नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप अपना बैंक अकाउंट का डीबीटी करें। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके नजदीकी ब्लॉक या फिर अंचल अधिकारी ऑफिस पे मैया सम्मान योजना का डीबीटी को लेके या फिर सत्यापन को लेके कैंप लग रहा है, तो वो आप कैंप जरूर अटेंड करें, कैंप में जरूर जाएं और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वहां पे वेरीफाई करें। वहां पे अगर वेरीफाई करते हैं तो मैया सम्मान योजना का राशि प्राप्त बहुत ही जल्द आपके अकाउंट में प्राप्त हो पाएंगे। आप अगर ऐसे लाभार्थी हैं जब जो अभी तक आपके अकाउंट में मैया सम्मान योजना का राशि प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपको सहायता मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना है आपको। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही नया अपडेट जानने के लिए सबसे पहले इस चैनल के थ्रू आपके पास आने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।